दिस इज राजेश एंड यूर वॉचिंग रेफ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रहने वाली है, बुलिश या बियरिश, और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा बिहेव करने वाली है। रिटेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रिटेलर बुलिश है या बियरिश है, और एफआईआई डेटा क्या बता रहा है। तो रिटेलर को कैसे वो लोग फंसाना चाहते हैं, कैसे ट्रैप करने वाले हैं, वो सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मैं आप लोगों को 3 तरह की ट्रेडिंग सर्विस देता हूँ। मैं आप लोगों को कॉल पुट का पेड सर्विस देता हूँ, और सेकेंड जो मेरा सर्विस है ट्रेडिंग का, वो है ट्रेडिंग अकाउंट हैंडलिंग सर्विस। उसके लिए आपका मिनिमम कैपिटल 30K होना चाहिए, ओके, और गारंटेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। और थर्ड जो सर्विस है ट्रेडिंग सर्विस, वो है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सर्विस, ओके। ये मंथली हिसाब से आपका बैंक अकाउंट में विथड्रॉ हो जाएगा। तो किसी भी सर्विस लेने के लिए आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, ओके। सो फर्स्ट देखते कि यहाँ पे न्यूज क्या बता रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। तो आज 4 नवंबर है। आज यहाँ आप देखेंगे तो यूएस मार्केट, यूएस 500 पॉजिटिव क्लोज हुआ है, एंड यूएस टेक 100 भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और डाउ जोन्स यहाँ पे देखो, डाउ जोन्स भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव में है। और यहाँ पे कम्योडिटीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस घट गया है, 80.89 हो गया है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल जब भी गिरता है तो मार्केट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे यूएस मार्केट में देखो, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये तीनों बुलिश है। यूएस मार्केट पूरा बुलिश है। तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ही हम लोग को चलना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जैसा बिहेव करेगा हमारा मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट चलता है। तो यहाँ पे 3 नवंबर में फ्राइडे में 6 PM में एक न्यूज आया है यूएस से, नॉन फार्म पेरोल्स का। ये जो डेटा है यह एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल डेटा क्या आया है। सो एक्सपेक्टेड जो डेटा था वो था 180K, बट एक्चुअल क्या आया है 150K, मतलब थोड़ा कम आया है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसका इम्पोर्टेंस 3 है। इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारा इंडियन मार्केट में। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसका टोटल इंफॉर्मेशन, इसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि यूएस economy added 150K jobs in October 2023, and about half of it downwardly revised to 97K in September, and below the market forecast 180K. The report showed the labor market is slowly cooling while several strikes, including from members of the UAW, still payrolls remains well above the 70 to 100K needed per month to keep up with the growth in the working age population. तो ये जो न्यूज आया है ये फ्राइडे को 6 PM में आया है। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा मंडे में। उसके बाद देखो यहाँ पे निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे टोटल कॉल्स है 5 करोड़ एंड टोटल पुट्स है 3.3 करोड़। तो पुट कॉल का रेशियो क्या है 0.7। इसका मतलब क्या है, पुट बाय कॉल रेशियो। सो कॉल राइटर यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कॉल राइटर चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो यहाँ पे पुट राइटर चाहते हैं, इतना पुट राइटर चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और कॉल राइटर चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है। तो वो लोग चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। अब हम लोग देखेंगे कि बड़े इंस्टीट्यूशन क्या चाहते हैं, एफआईआई डेटा क्या चाहते हैं, वो लोग कौन सा डायरेक्शन में है, वो लोग बियरिश है या बुलिश है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए हम लोग को FIDI डेटा में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो FI एक्टिविटी। सो यहाँ पे देखो बाई सेल एक्टिविटी फ्राइडे। सो फ्राइडे में FII क्या किया, FII 12 करोड़ का सेल किया। मतलब FII दिखाना चाहते हैं कि वो लोग बियरिश नहीं है। और FII इंडेक्स फ्यूचर में देखो
कितना खरीदारी करके गया है वो लोग। सो निफ्टी फ्यूचर्स में 500 करोड़ की ऊपर है बाइंग, और बैंक निफ्टी में भी वो लोग नियर अबाउट 500 करोड़ बाई करके गया है। तो टोटल नेट जो बाई किया है FII फ्यूचर्स ने वो है 1000 करोड़। सो FII फ्यूचर्स डेटा जब भी 1000 करोड़ के ऊपर होता है, वो बाइंग हो या सेलिंग हो, मतलब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका इफेक्ट हम लोगों को नेक्स्ट दिन देखने के लिए मिलता है। सो FII फ्यूचर्स ने यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब वो लोग बुलिश है। तो रिटेलर बियरिश है और FII डेटा क्या बोल रहा है, FII डेटा बुलिश है। तो FII ने कैश ने अभी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन फ्यूचर्स में बहुत खरीदारी करके गया है। मतलब नेक्स्ट वीक में हम लोगों को एक बहुत बड़ा रैली देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे देखो FII इंडेक्स फ्यूचर वाई चेंज में, सो यहाँ पे जो डेटा है वो लास्ट 2 डेज नेगेटिव था, लेकिन ये धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ पे जो FII इंडेक्स फ्यूचर्स का जो डेटा है वो पिछले दिन कितना था, -175 के, और 3 नवंबर कितना हुआ, वो थोड़ा पॉजिटिव हो गया। ये -175 था, ये -162 हो गया। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट हम लोगों को पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ से हम लोग को ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, और FII का जो डेटा है वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब बुलिश साइन दिखा रहा है। और जो रिटेलर है वो लोग बियरिश है। तो मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग होगा मार्केट, क्योंकि अभी जो रिटेलर है वो बियरिश है और FII अभी बुलिश है और ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है। तो मंडे को हम लोग देखेंगे कि कौन जीतता है, रिटेलर जीतता है या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग जीतता है। तो हम लोग रिटेलर लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि मंडे में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, एक इनसाइड कैंडल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 1 डे की टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कल वेट करेंगे कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है 19,285, तो इसके ऊपर मार्केट ओपन हो और उसके बाद एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल फॉर्म करे। यहाँ पे एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल फॉर्म करे और उसके बाद हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि FII डेटा पॉजिटिव बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, लेकिन रिटेलर अभी बियरिश है। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग रिटेलर को फंसा सकते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे गैप अप ओपन होके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, सारे रिटेलर्स लोग फिर से और भी बियरिश हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेक करके ए लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा मार्केट हो सकता है। तो जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोग ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और मंडे को ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में या फिर निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, कहीं पर भी कोई भी ट्रेड लेना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को हमसे जुड़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।